नमो हरिहंताय नमो मंगलमय मंगलकरं वीतरागविद्यां नमो ताहि याते हरिहंताभिनः करे मंगल करे ग्रंथ कथन को कार याते मिले समाज संग आने निज तन। देखो उभयवासी मिथ्या दृष्टि का ये प्रकरण है 7वें अध्याय में, और उसमें उसके व्यवहाराभास की चर्चा चल रही है। काय की चर्चा चल रही है? व्यवहाराभास की। तो वो क्या मानता है कि ये व्रतशील संयमादि हैं, ये भी करने योग्य हैं। तो करने योग्य तो मानता है, लेकिन वो कहता है कि इनमें ममत्व मैं नहीं करता हूँ। ममत्व करना या कर्तापना मानना एक ही बात है। माने मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, ये मेरे कर्म हैं, मेरे कार्य हैं, इसका नाम ममत्व हो गया ना। तो वो किस प्रकार से मानता है कि ममत्व नहीं करना? ममत्व नहीं करना माने कर्ता नहीं बनना। ममत्व नहीं करना माने कर्ता नहीं बनना। तो मुझे कर्ता क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो शुद्ध वस्तु हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मेरा तो स्वभाव अकर्ता है। तो मैं इसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? ऐसा उसका मानना है। ठीक है ना? लेकिन पंडित साहब ये कहते हैं, भैया तू उसे करने योग्य मानता है और उसमें ममत्व नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि ये मेरे करने योग्य तो हैं और मैं करता नहीं हूं इनका। ये हो सकता है? ये कहा। तो फिर यहाँ पर ये आया, तो फिर कैसे है? ये चल रहा था ना ऊपर से तीसरा पैरा, तो उसको समझाया पंडित जी साहब ने कि बाह्य व्रतादिक हैं, वे तो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं। जो बाहर की सब जो क्रिया होती है वो किसके आश्रित है? शरीर आश्रित है। वो तो बोलो, ये समझ में आता कि नहीं? बाहर के व्रतादिक मानो उपवास वगैरह, ठीक है, सामायिक ये अपना सामायिक है, अथवा तो ये अपना समिति वगैरह हैं। ये सब क्या है? जैसे 28 मूल गुण होते हैं मनराज के, वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो ये 28 मूल गुण सब बाहर क्रियाएं हैं ना, सब बाहर की क्रियाएं। तो जो बाहर की क्रियाएं हैं वे शरीर आश्रित ही है ना। अब दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो अंदर में चैतन्य वस्तु और एक बाहर में ये शरीर। अंदर में इसलिए कहा जाता है कि वो दिखाई नहीं देता है, और शरीर की हरकत बाहर से ही दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए उसको बाह्य कहा जाता है। और अंदर में जो चैतन्य वस्तु है तो उसका परिणाम होता है वहाँ। आया कि नहीं आया घर में? कैसा परिणाम? कि जैसा परिणाम होगा वैसी क्रिया होती है। क्या कहा?
वैसी क्रिया होती है, जैसा परिणाम होगा वैसी क्रिया होगी। ठीक है, तो वहाँ जैसे शुभ परिणाम होगा तो शुभ क्रिया दिखाई देगी, अशुभ परिणाम होगा तो अशुभ क्रिया दिखाई देगी। अब देखना कि क्रिया का और परिणाम का, जीव के परिणाम का निमित्त नैमित्तिक भाव है ना, समझ में आ रहा क्या? जीव के परिणाम का और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक भाव है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो यहाँ इसमें जो जीव का परिणाम है वो तो जीव का हुआ, और जो शरीर की क्रिया है वो शरीर की माने पुद्गल की हुई, और दोनों का निमित्त नैमित्तिक भाव हुआ। तो जीव किसका करता है? जीव अपने परिणाम का करता है कि पुद्गल की क्रिया का करता है? क्यों बोलो प्रकाश, क्या का करता है? शाबाश, जीव अपने भाव का करता है, शरीर की क्रिया का करता नहीं है। और ये जो व्यवहाराभासी है वो अपने को क्या मानता है कि मैं इस क्रिया का करता हूँ, मेरे द्वारा करने योग्य है। ठीक है ना? तो उसको समझा रहे हैं कि भैया तू जो अपना परिणाम करता है उस परिणाम का तो तू करता होगा, वो तेरा कार्य है, वो कर्म है तेरा, तू उस परिणाम रूप स्वयं परिणमा है? लेकिन तू स्वयं शरीर के परिणाम रूप, शरीर की क्रिया रूप नहीं परिणमा है। तू स्वयं शरीर की क्रिया रूप नहीं परिणमा है, तो इसलिए तू शरीर की क्रिया का करता नहीं है। अगर तू शरीर की क्रिया रूप परिणम जाए तो शरीर की क्रिया का कर्ता हो जाएगा। आया कि नहीं आया ख्याल में? लेकिन तू तो जीव है ना, और ये शरीर तो पुद्गल है, तो तू शरीर के पुद्गल के परिणाम रूप कैसे परिणम सकता है? पुद्गल के परिणाम रूप तो पुद्गल ही परिणम सकता है ना, कि जीव परिणम जाएगा? पुद्गल परिणमेगा, जीव परिणम ही नहीं सकता है। अगर जीव परिणम है, जीव कब परिणम सकता है? कि जीव स्वयं पुद्गल हो जाए तो परिणम सकता है, लेकिन जीव पुद्गल तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जीव जो है वो शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं है, अपने परिणाम का करता है। इसलिए उस परिणाम को अपना कार्य मानना और अपने को उस परिणाम का कर्ता मानना, लेकिन अपने को शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं मानना, ये बताया है। इस प्रकार से मानना ठीक है। आ गया समझ में? तो अब क्या है कि अब इसका कार्य क्या रहा कि अपने अशुभ परिणाम का तो त्याग किया और शुभ परिणाम किया। शुभ परिणाम कब होएगा? जब अशुभ परिणाम का त्याग करेगा तब शुभ परिणाम होगा। तो ये जीव ने क्या किया कि अशुभ परिणाम का तो त्याग किया और शुभ परिणाम को ग्रहण किया, अर्थात उस रूप से परिणमा। ग्रहण किया माने क्या? ग्रहण माने कोई चीज उठाई थोड़ी है, वो कोई चीज छोड़ी थोड़ी है बाहर से। अपने ही एक प्रकार के परिणाम का त्याग करके और दूसरे परिणाम रूप परिणमा है, इसका नाम ग्रहण त्याग है। आया समझ में? ठीक है भैया, देखो अब फिर पढ़ता हूँ इसको, 3-4 लाइनें, 4 लाइनें पढ़ता हूँ मैं। अब जो मैंने बात बताई ना उससे इसका मिलान करना। बाह्य वृतादिक हैं वे तो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं। ठीक है,
ठीक समझ में आया कि नहीं आया? परद्रव्य का आप करता है नहीं, परद्रव्य का आप करता नहीं है। माने कौन करता नहीं है परद्रव्य का? मैं नहीं हूँ माने मैं आत्मा, मैं असंख्यात प्रदेशी चैतन्य स्वभावी अरूपी आत्मा, मैं इस पुद्गल की क्रिया का कर्ता। ये पुद्गल मेरे लिए परद्रव्य है ना, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। इसलिए उसमें किसमें? जो शरीर आश्रित परद्रव्य की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, उस क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि मैं करता हूँ, मुझे करने योग्य है, मैं करूँ। अगर ऐसा माने मैं करूँ, मैं करता हूँ, मेरे करने योग्य है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि है। क्या कहा? कर्तृत्व बुद्धि माने क्या? मैं एक क्रिया को, शरीर के कार्य को मैं करूं, मेरे करने योग्य है, मेरे द्वारा की जाती है, ऐसा मानना, इस मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है। समझ में आया? जैसे ये सिर मैं हिलाता हूँ, ये शब्द मैं बोलता हूँ, तो ये शब्द बोलना किसकी क्रिया है भाई? इस सिर का हिलना किसकी क्रिया है? क्यों प्रकाश जी बोलो? उद्गल की। ये आप ऐसे बैठे हो, ये किसकी क्रिया है? हाँ है, हाँ। अरे वो भोक्तापन की बात बाद में आएगी अभी। हाँ कोई बात नहीं है, वो प्रश्न अच्छी बात है, उठने चाहिए। अभी पहले तो यहाँ कर्तापने को बता रहे हैं, फिर भोक्तापने को भी बता देंगे आपको, चिंता मत करो। समझ में आया? पहले यहाँ मैं कर्तृत्व बुद्धि माने क्या ये बता रहा हूँ। क्या लिखा है देखो, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं करना। पहला तो कर्तृत्व बुद्धि माने क्या? क्या नहीं करना? नहीं, अभी अपनापन की बात नहीं है, अभी कर्तृत्व बुद्धि की बात है। मैं वही समझा रहा हूँ बार बार आपको। कर्तृत्व बुद्धि माने मैंने क्या बताया, मैं फिर बताता हूँ। मुझे करने योग्य है, मैं करता हूँ, मैंने किया। समझ गए ना? इस मान्यता का नाम, काय का नाम? मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है। मेरे करने योग्य है, मैं करता हूं तो होती है, मैं नहीं करूं तो नहीं होगी। इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि है। बोलो समझ में आया? क्या कहा? एक कर्तव्य, अभी अपनापन तो नहीं बोला ना मैंने कर्तव्य बुद्धि की बात की भैया, शांति से समझना। अपनापन की बात आगे आ रही है? क्या बोला? कर्तव्य बुद्धि माने क्या? मैं करता हूँ, मेरे करने योग्य है। हाँ, मैं करूँ तो होए, मैं नहीं करूँ तो नहीं होए। ऐसी ये जो मान्यता है इस जीव की, उसका नाम कर्तृत्व बुद्धि है। तो पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी कर्तृत्व बुद्धि नहीं करना भैया। अगर तुम करते हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो। आया कि नहीं आया ख्याल में? हाँ है। ये जीव को पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? देखो, जो ज्ञानी होते हैं उनके सब कार्य चलते हैं कि नहीं चलते हैं? मान लो कोई व्यवसाय करते हो तो करते होंगे कि नहीं करते होंगे? युद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्हें हर्ष शोक होता है कि नहीं होता है?
दान देते हैं कि नहीं देते हैं? युद्ध भी करते हैं, दान भी देते हैं, सब काम करते हैं, प्रथमा योग में सब बातें हैं, लेकिन उनको कर्ता बुद्धि है? कर्तव्य बुद्धि उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ये मान्यता नहीं है कि ये मेरे करने से होती है, मैं करूं तो होए, मैं नहीं करूं तो नहीं होए, या मेरे करने योग्य है। ऐसी बुद्धि क्यों नहीं होती उनको? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता न्यारी और ये पुद्गल की शरीर की सत्ता न्यारी, ऐसा ज्ञान में दिखाई देता है, जानने में आता है। आया समझ में? एक कर्तृत्व बुद्धि की बात है। मैंने कितनी बातें बोली? मैं करता हूं, मेरे करने योग्य है, मैं करता हूं तो होती है, मैं नहीं करूं तो नहीं हुए। ऐसी इस बुद्धि ही है, उस बुद्धि का नाम, उस मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है। ठीक है ओम प्रकाश जी? अच्छा, ये हुई कर्तृत्व बुद्धि। तो ये नहीं करना, जो ये नहीं करता है उसको कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, और जो करता है उसको कर्तृत्व बुद्धि है। और एक ये जो मानता है नहीं ये मेरे करने योग्य हैं, तो उसके कर्तव्य बुद्धि हुई ना। कर्तव्य बुद्धि केवल इतना ही नहीं कि मेरे करने योग्य है, मैं करता हूं तो होती है, मैं नहीं करूं तो नहीं होए, ऐसा मानना नहीं। देखो भैया, हम घर गृहस्थी चलाते हैं, हम चलाते हैं तब तो चलती है, हम नहीं होंगे तो चलेगी घर गृहस्थी। हम पूजा करते हैं तो पूजा होती है, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। हम उपवास करते हैं तो होता है, नहीं करें तो नहीं होएगा। क्या किया ऐसे? उसमें कर्तव्य बुद्धि की ना। हमने दान दिया, ये दान मैंने ही तो दिया ना, मैं नहीं दूँ तो नहीं दूंगा, देता हूँ तो देता हूँ, देता हूँ तब तो दूसरे को मिलता है, नहीं दूंगा तो दूसरे को कैसे मिलेगा? आया कि नहीं आया? ऐसी मान्यता सब अज्ञानी जीवों की रहती है। बोलो रहती है कि नहीं रहती है? ज्ञानी को आप कह रहे हैं युद्ध करता है, हाँ जी, अभिप्राय युद्ध करने का नहीं होता, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती है। उसका दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? है जी, अभी तो दोष लगने की बात तो बात की है, पहले तो कर्तव्य बुद्धि है क्या नहीं है उसको, ये बात करनी है। ये बात है, हर चीज क्रम क्रम से लेना। यहाँ क्या वैसे चल रहा है? कर्तृत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि की बात चल रही है। आया कि नहीं आया क्या? देखो, इसके लिए एक उदाहरण आता है, तुमने जो प्रश्न किया है ना, इसी मोक्षनाथ प्रकाशक जी में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वो दृष्टांत आया है। समय सारजी शास्त्र में निर्जरा अधिकार में आया है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में 22 नंबर की गाथा की टीका में आया है। समान उदाहरण। क्या उदाहरण है? एक मुनीम या एक मैनेजर एक बड़े उद्योगपति के यहाँ काम करता है, ठीक है। अब वो काम करता है तो उस काम को वो जो है, यहाँ अपनापन की बात है, उसमें अपनापन करता है क्या? उसके नफा नुकसान में करता है क्या? और तो भी ये ऊपर से ऐसा बोलता है, भैया वो पार्टी को फ़ोन करेगा, भैया हमारा वो चेक नहीं आया,
भैया अभी हम आपका पेमेंट 5 दिन बाद करेंगे, अभी हमारी जो है वो थोड़ा पैसा इधर उधर उलझ गया है। वो मजदूर कोई नुकसान कर दे तो मैनेजर क्या बोलता है, तो तुमने हमारा इतना नुकसान कर दिया, तो वो नफ़ा नुकसान उसका है क्या? नहीं है। और बातें ऐसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी को कार्य तो होता हुआ दिखाई देता है ज्ञानी को, लेकिन उसको कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती है। देखो दो चीज़ें होती हैं, ये सुन लेना भैया। एक करने का विकल्प और एक कर्तृत्व बुद्धि, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्या बोला? क्या बोला? करने का विकल्प और कर्तव्य। हाँ, अज्ञानी को कर्तृत्व बुद्धि है और करने का विकल्प भी है, दोनों ही है उसको। ज्ञानी को कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, लेकिन करने का विकल्प है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सरल बात है। करने का विकल्प माने क्या? जैसे एक जीव है, अभी बोल रहा है ना, तो जो भी ये बोल रहा है उस बोलने का इसके अंदर में विकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बोलने का विकल्प है ना, है माने समझाने का विकल्प है ना। अब इसकी दो दशाएं हो सकती हैं कि मेरे समझाने से ये समझते हैं, मैं नहीं समझाऊं तो ये नहीं समझे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा ये हो सकता है, भैया मेरे समझाने से ये नहीं समझते हैं, ये समझते हैं अपनी योग्यता से, लेकिन तो भी समझाने का विकल्प तो रहता है ना। बोलो, तो समझाने का विकल्प होना अलग बात है, बोलने का विकल्प होना अलग बात है, लेकिन उस बोलने में अपनापन करना, मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोलूं तो मैं नहीं बोलूं, मैं बंद हो गया डोर, मैंने मौन ले लिया, अब मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीव बोलने का कर्ता हो गया है, और बोलने का विकल्प अलग है। बोलने का विकल्प तो रहेगा, तो विकल्प क्यों रहता है? क्योंकि विकल्प रहता है मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से, और कर्ता बुद्धि रहती है अज्ञान से, दर्शन मोहनी के निमित्त से, मिथ्यात्व के कारण से, अज्ञान के कारण से। समझ गए ना? और विकल्प क्यों रहता है? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। तो दोनों का कारण अलग अलग है, ऐसा समझना। तो करने का विकल्प अलग चीज है और कर्तृत्व बुद्धि अलग चीज है। बोलो भैया, समझ में आया? अब आगे समझ में? ये तो आगे तो मैं मेरी पूछी जा रहा हूँ, ज्ञानी होगा उसको शुभ कार्य में तो परिवर्तन होने की तो विकल्प होगा, अशुभ कार्य में परिवर्तन का विकल्प क्यों नहीं होएगा? युद्ध करना अशुभ कार्य नहीं है, शुभ कार्य क्या अशुभ कार्य है? अशुभ कार्य अरे तो जैसे शुभ कार्य का विकल्प होता है वैसे अशुभ कार्य का विकल्प होता है। ज्ञानी को जैसे मुनिराज को आहार दान देने का विकल्प होता है, गरीबों को दान देने का विकल्प होता है, जीवों की रक्षा का विकल्प होता है, वैसे ही उसे युद्ध करने का विकल्प होता है। उसमें विकल्प में क्या अंतर है? विकल्प आत्मा का परिणाम है ना, तो विकल्प जैसा होने योग्य वैसा होएगा। अगर ये माने ना कि नहीं मुझे अशुभ विकल्प नहीं करना है, मुझे शुभ विकल्प करना है, अशुभ विकल्प नहीं करना, वो कर्ता बुद्धि हो जाएगी। क्योंकि जो करने के विकल्प हैं उनके बाहर में वैसे ही संयोग भी वैसे ही निमित्त रूप होते हैं अपने स्वकारण से, और इसके करने के विकल्प भी स्वकारण से होते हैं, और क्रिया भी अपनी स्वकारण से होती है। सब अलग अलग है भैया,
कोई किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, मात्र निमित्त निमित्त भाव है। क्या करें, कैसे समझाएं? बहुत कठिन है। जब भेद ज्ञान हो जीव को तब ये समझ में आएगा, हाँ सब स्वतंत्र है, किसी का किसी से कोई संबंध है ही नहीं कहीं कहीं। ये क्या करोगे आप? अब रावण सीता को उठा के ले जाता है तो बोलो रावण उससे वापस लाने का भाव जो है, सीता को वापस लाने का भाव, वो शुभ भाव है, अशुभ भाव है भैया? कौन सा भाव है? और उससे युद्ध कर रहा है, उस पर क्रोध आ रहा है, नहीं आएगा क्रोध? क्यों? और मुनिराज को कोई मारे पीटे, खंबे से बांध दे हैं और डंडे से मारे तो मुनिराज को क्रोध आएगा? क्यों? और उसको क्रोध क्यों आ रहा है, उनको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? बताओ मुझे। उनके वैसे निमित्त है, उसके वैसे निमित्त है, तो निमित्तों से होता है कि नहीं नहीं, मुनिराज की भूमिका वैसी है, उनके 3 चौकड़ी कसाय का भाव है, उनके उस प्रकार का क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं है? और जो असंयमी घर गृहस्थी वाला है तो उसके अशुभ भाव शुभ भाव होंगे ही, उसकी वैसी योग्यता है। समझ में आया ना? और वो और ये जो अज्ञानी होगा वो क्या करेगा? नहीं नहीं, मुझे अशुभ नहीं करना है, मुझे अशुभ नहीं करना है, मुझे तो शुभ करना है। तो वो क्या है? वो ज्ञान है क्या अज्ञान है? ये बात है। ऐसा भैया समझना, क्या करें, बात ही ऐसी है। यहाँ तो कर्तृत्व बुद्धि माने क्या, शांति से समझना बस। धीरे 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 सब समझ में आएगा भैया, सारी बातें एक साथ समझ में नहीं आएंगी। वो प्रथमाने वो अपन देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कैसे झगड़े चलते हैं आपस में, क्या क्या होता है। युद्ध तब अब बोलो वे लव और कुश आते हैं और वे जो है वो अपने चाचा से युद्ध करने लगते हैं, चाचा और पिता से, और उन्हें जैसे ही भाव आ जाता है कि हम उनको दिखाते हैं, उन्हें तो मालूम है और इनको मालूम ही नहीं कि ये कौन है। पिता को और चाचा को तो पता ही नहीं है ये कौन है, और उन्हें मालूम है कि हमारे पिता और चाचा हैं, तो वे काय के लिए युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं। अब दोनों के परिणाम अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? पिता और चाचा युद्ध किस लिए कर रहे हैं? अपना बचाव करने के लिए। और वे किस लिए युद्ध कर रहे हैं? अपनी वीरता दिखाने के लिए। तो दोनों के परिणाम अलग हो गए नहीं हो गए? और युद्ध एक ही हो रहा है? ये दशाएं हैं। अब वो जो वो दिखाना चाहते हैं और ये अपना बचाव करना चाहते हैं, तो बोलो दोनों के शुभ परिणाम है कि अशुभ परिणाम है? दोनों के ही अशुभ परिणाम है? और वे सब ज्ञान ही हैं। आया कि नहीं आया यार? ऐसा समझ में, ये क्या करोगे आप? अभी तो वो परिणाम का होना जीव का वो अलग बात है। यहाँ तो कर्तृत्व बुद्धि क्या है, इसको समझना है बस अपने को। एक एक चीज़ जहाँ जहाँ जैसी जैसी है वैसी वैसी समझते जाओ धीरे धीरे। देखो क्या होता है कि सब चीज़ें अपन चाहें कि एक साथ समझ में आ जाए तो नहीं आएंगी, और नहीं आई भैया तो फिर हमारा तो लोग क्या मंतव्य होता ना भैया, कुछ समझ में नहीं आता भैया, बेकार है, सब छोड़ो और भाग लेते हैं। मैं इसमें एक बात कहता हूँ, देखो कि सब चीज़ें एक साथ किसी को समझ में नहीं आएंगी, तो फिर कैसे समझ में आती हैं? कि ये हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास करते हैं,
इसमें ज्ञान का अभ्यास होता है। क्या होता है? ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान का अभ्यास होता है। तो ज्ञान के अभ्यास का मतलब क्या है कि ज्ञान में पैनापन होना, तीक्ष्णता होना, वो अभ्यास से होगा। आया क्या नहीं आया क्या? मैं जो इतनी मशक्कत, अगर आपने कर्तृत्व बुद्धि को बराबर समझ लिया ना, तो ये ज्ञान का अभ्यास होगा। तो उसमें अकेली कर्तृत्व बुद्धि समझ में आई इतनी नहीं, पर वो ज्ञान की शक्ति खिलती है उसमें, उससे बहुत बातें समझ में आ जाएंगी आपको भविष्य में। अगर हम एक बात को अभी समझेंगे तो उपयोग को एकाग्र करके। है दूरदृष्टि नहीं, वो ठीक है। पक्का इरादा माने कि वो पक्का इरादा तो अपनी रुचि के अनुसार होता है। देखो, अपनी रुचि है तो ये हम काम करें, और वो अपने आप सहज में उधर जाती है, तो उसका इरादा पक्का अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ तो अभ्यास में तो रुचि चाहिए बस, ठीक है। और दूरदृष्टि का मतलब ये तो बाहर लौकिक बातें हैं सब। अभ्यास करने से है जी, अभ्यास करने से तो पक्का इरादा होगा। तो अभ्यास करने का पक्का इरादा तभी होएगा जब रुचि होगी, अभ्यास किसको बोलते हैं? और रुचि नहीं होगी तो अभ्यास करने का इरादा भी नहीं होएगा। पक्का तो कच्चा तो छोड़ो, इरादा ही नहीं होएगा। अभ्यास किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, और इसलिए मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि ये स्वाध्याय तपस्या इसलिए कहा ज्ञानियों ने, कि स्वाध्याय जो तप है ये है, भले ही कोई जगत में माने या न माने, लेकिन जो स्वाध्याय करता है वो तपस्वी है, और वास्तव में सच्चा तपस्वी वही है। तो सबसे बड़ा हित जो है, आप उपवास, जैसे 12 प्रकार के तप कहेंगे ना, अनुशान, ऊर्ध्वर, प्रत्यासन, नस्पत्याग है, विविध शय्यासन, काय कृष्ण, ये सब जो कहे, तो एक करते रहो आप। इससे क्या होएगा? कोई लाभ होएगा इससे? आपको अगर लाभ होने वाला है तो स्वाध्याय से होगा। क्यों? क्योंकि उसका संबंध सीधा आत्मा के परिणामों से है, आत्मा के ज्ञान से है, आत्मा के श्रद्धांत से है। और बाकी ये करते रहो, तो इनके करने से क्या हो भैया? इसमें आत्मा का क्या है? अनात्मा का कार्य है, वो तो पक्का कार्य है। आत्मा को इनसे कोई लाभ है ही नहीं। वो तो उस स्थिति में पहुंच करके है, कहाँ को ध्यान करना है उसके लिए, तो शुद्धोपयोग रूप परिणमन करना है उसके लिए, उस स्थिति के लिए है वो तो ये उसका विचार तो करता नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ क्या बात चल रही है? कर्तृत्व बुद्धि की, ठीक है, समझ में आया ना? इसलिए कर्तृत्व बुद्धि नहीं करना। अब ये 3 बातें मैंने आपको बता दी, इनका नाम कर्तृत्व बुद्धि है। तीनों बातें एक साथ ही होती हैं। मैं करता हूं माने मैं करने वाला हूं, मुझे करने योग्य है। मैं करता हूं तो होता है, नहीं करूं तो नहीं होता है। ये 3 बातें ऐसी जिसकी मान्यता है, उस मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है। काय का नाम? मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है। अब आगे कहते हैं, देखो, तो इसलिए कर्तृत्व बुद्धि नहीं करना, और वहां ममत्व भी नहीं करना कि ये मेरा कार्य है। अपने को, अपने परिणाम को उससे जोड़े कि ये मेरा कार्य है, ये मेरा कार्य है। भाई तेरा कार्य क्या है? तेरे कार्य को तू जान अपना, ये तो तेरा कार्य नहीं है, ये तो पुद्गल का कार्य है, शरीर का कार्य है। ऐसा जानना तो ममत्व नहीं हुआ।
और मेरा कार्य है ऐसा माना तो ममत्व हो गया। तो इसलिए ये कार्य तो होता है लेकिन ये मेरा कार्य नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान करना, इसका नाम है ममत्व नहीं करना। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, ये बता दिया अभी मैंने। ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग माने क्या? वो उपयोग किसका है? अपना, आत्मा का उपयोग, वो आत्मा का परिणाम है। वो आत्मा का परिणाम उपयोग शुभ रूप और अशुभ रूप होता है। ठीक है, तो धर्म करने के लिए से आत्मा को क्या करना है कि अशुभ का तो त्याग करना है और शुभ को ग्रहण करना है। वो अपना कार्य हुआ, तो वो अपना कार्य हुआ तो उसे मानना कि ये मेरा कार्य है, लेकिन शरीर की क्रिया वो मेरा कार्य नहीं है। मैं इसका करता हूँ लेकिन शरीर की क्रिया का मैं करता नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करना, ये कहते हैं। वह अपने आश्रित है। अपने आश्रित है माने वो जो परिणाम उत्पन्न होता है आत्मा में तो होता है ना, तो आत्मा के आश्रय से ही तो हो रहा है वो परिणाम। और शरीर की जो क्रिया होती है वो शरीर के आश्रय से हो रही है ना, शरीर उस रूप से परिणमा है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बात बहुत मुश्किल है, कठिन है समझने में। जिस दिन समझ जाए उस दिन जीव को समझना बस, इसका किनारा निकट आ गया है तो हो गया पार। अब उसका भव शेष नहीं है ज़्यादा, 2-4 भाव में ऊपर जाने वाला है ये सिद्ध श्लाघ, ये समझना। वह अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व भी मानना। माने मैं करता हूँ इस परिणाम को, मेरे द्वारा किया गया है, और मैं अशुभ करता हूँ तो अशुभ होता है तो मैं अशुभ का करता हूँ, शुभ होता है तो मैं शुभ का करता हूँ। मुझे अशुभ करने योग्य नहीं है, मुझे शुभ करने योग्य है। आया कि नहीं आया ख्याल में? ऐसा मानना, क्योंकि जीव को जब भेद विज्ञान होता है ना, तो भेद विज्ञान होने पर जो अशुभ भाव है ना, तो उसमें कसाई की तीव्रता ज़्यादा होती है। तो जितनी कसाई की तीव्रता होगी, आकुलता दुख उतना ही ज़्यादा होगा। और कसाई की मंदता होगी तो आकुलता कम होगी, दुख कम होगा। ये अंतर पड़ता है। इसलिए ज्ञानी को अशुभ भाव नहीं होता है, माने वो अशुभ भाव नहीं करता है, नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? हाँ, क्योंकि उसमें दुख का वेदन ज़्यादा होता है, वो दुख को ज़्यादा नहीं वेदना चाहता है, तो शांत रहना चाहता है। आया कि नहीं आया ख्याल में? जो चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं, तो वे शुद्धोपयोग तो उनका ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, और शुद्धोपयोग तो हो नहीं सकता है, उनकी वैसी स्थिति है। और अशुभोपयोग में ही पड़े रहें तो दुख ज़्यादा होगा, तो अशुभोपयोग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए शुभोपयोग में रहना चाहते हैं। तो उसके वे करता हैं, उसे वे अपना कार्य मानते हैं और उसमें ममत्व बुद्धि भी करते हैं, मेरा है ये परिणाम मेरा है, लेकिन शरीर का कार्य वो मेरा परिणाम नहीं है, ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं। तो वहाँ ममत्व ही करना एक बात, ठीक है। इतनी बात तो ये हो गई। अब कोई कुछ विशेष बात कहते हैं, परंतु
इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, ये तीसरी बात, विशेष बात है। ठीक है, पहले तो क्या किया पंडित जी साहब ने, एक या कि शरीर आदि में से कर्ता बुद्धि और ममत्व बुद्धि का निषेध किया, और अपने परिणामों में जो अपने परिणाम शुभ शुभ होते हैं उनमें अपना कर्तापना और ममत्व मानना, और वहाँ अशुभोपयोग का त्याग करना और शुभोपयोग रूप परिणमना। ठीक है, लेकिन उस शुभोपयोग रूप परिणाम जो है उसको ऐसा नहीं मानना कि इससे मोक्ष होता है, क्योंकि उसने ऐसा माना था ना ऊपर कि व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण कहे गए हैं और मेरे द्वारा करने योग्य हैं। तो उस बात का निराकरण करने के लिए पंडित साहब ने ये बात कही है। क्या कहा है कि ये शुरू देखो कि वो करने योग्य तो है नहीं, वो उसमें ममत्व करने योग्य भी नहीं है। दो बातें। अब तीसरी बात कि ये मोक्ष का भी कारण कौन सा, कि वो जो शुभोपयोग है ना वो भी मोक्ष का कारण नहीं है। परद्रव्य की क्रिया तो कहाँ रही, आया कि नहीं आएगा? परद्रव्य की क्रिया तो प्रकाश जी कहाँ रही, वो तो ना मोक्ष की कारण है ना बंध की कारण है। अपना परिणाम बंध का कारण है, अपना परिणाम मोक्ष का कारण है। लेकिन ये अपना परिणाम अगर शुभोपयोग है, अशुभोपयोग नहीं है, तो वो शुभोपयोग भी बंध का ही कारण है, वो भी मोक्ष का कारण नहीं है। ऐसा कहा। मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के प्रतिपक्षी पना है? माने विपरीत पना है ना। मोक्ष और बंध क्या है? हाँ, जैसे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है ना, ऐसे है ना, ऐसे है, प्रतिपक्षी पना है उनमें। इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना वह भी भ्रम है, ऐसा कहा। समझ में आ गया? समय हो गया, आगे चर्चा करेंगे।